जय माता रानी। भक्तों, नवरात्रि हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है। नवरात्रों में माता रानी के 9 स्वरूप मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा विशेष श्रद्धा और उमंग के साथ की जाती है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन कब है, अष्टमी और नवमी कब है, नवरात्रि में कन्या पूजन कैसे करें, साथ ही जानेंगे कि कन्याओं को भोजन में दही जलेबी खिलाएं या फिर घर का बना खाना जैसे पूरी कचौरी हलवा चने। साथ ही यह भी जानेंगे कि कन्या पूजन करते समय कौन कौन सी बातों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी का यह पावन पर्व यानी नवरात्रि 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारे समस्त पाप, कष्ट, पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष सब दूर होते हैं। आपको बता दें, इस बार माता रानी पालकी की सवारी में बैठकर पृथ्वी लोक पर पधारी हैं। जब जब माता रानी पालकी पर सवार होकर आती हैं, तब धरती पर फूल खिलते हैं और फसल अच्छी होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन शुद्ध गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। इस समय की नवरात्रि बहुत ही खूबसूरत, दुर्लभ और अत्यंत मंगलकारी मानी जा रही हैं। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले उनके पांव अपने हाथ से धुलाएं, फिर पैर पोंछ दें। यदि यह कार्य कोई पुरुष करे तो अति श्रेष्ठ है। पुरुषों को यदि अपने पाप कम करना है तो कन्याओं के चरण अवश्य धुलना चाहिए। अब उनका हल्दी, कुमकुम और अक्षत से तिलक करें। इसके बाद उन्हें भोजन करने के लिए ऐसे बैठाएं कि उनका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। यहाँ ध्यान रखें, उनके बैठने का आसन साफ होना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूरी, सब्जी और हलवा चना आदि पकवान परोसें। इस बात का भी खास ख्याल रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएं उन्हें उतना ही आदर पूर्वक खिलाना चाहिए। भोजन करवाने के बाद कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कोई भी वस्तु दें। उपहार में फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, कोई भी एक बर्तन आप दे सकती हैं। यदि आप इतना सब नहीं कर सकते हैं तो कोई भी एक चीज अपने सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। उपहार देने के बाद उनके पैर छुएं और अंत में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ानी चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करें। माना जाता है कि कन्या पूजन के बाद ही व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदर पूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें भोजन करवाया जाता है। भोजन के बाद यथासंभव दान या दक्षिणा दी जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन कन्या पूजन के दौरान आपसे हुई एक छोटी सी भी गलती मां दुर्गा की नाराजगी का कारण बन सकती है। इस बार 12 अक्टूबर दिन शनिवार को दुर्गा विसर्जन भी होगा। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष विधान है। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन हो रही है, यानी कि 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को। इस समय आप कन्या पूजन अवश्य ही करें। अष्टमी और नवमी एक ही दिन हो रही है। बहुत लोग असमंजस की स्थिति में हैं कि अष्टमी कब और नवमी कब करें। अंग्रेजी समय के अनुसार दिनांक 10 अक्टूबर को अष्टमी तिथि प्रातः 7:49 से लग रही है, जो कि 11 अक्टूबर को प्रातः 6:52 तक ही रहेगी। जो लोग उदया तिथि से करते हैं उनको 11 अक्टूबर को ही अष्टमी करनी चाहिए। साथ ही नवमी तिथि भी 11 अक्टूबर को ही मानी जाएगी और 12 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई जाएगी। कन्या पूजन करते समय 9 कन्याओं के साथ कम से एक बालक जरूर होना चाहिए, जिसे कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में बालक को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। कन्या पूजन में 2 से 10 साल तक की कन्याओं को बुलाना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वही 8 दिनों की नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी गई हैं। जो लोग दुर्गा विसर्जन करते हैं तो उन्हें 10वें दिन भी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए और जो लोग दुर्गा विसर्जन नहीं करते
माता की स्थापना नहीं करते तो उन्हें 9वें दिन कन्या पूजन करना चाहिए। 9वें दिन ही व्रत का पारण करना चाहिए। 10वें दिन कन्या पूजन वह लोग करेंगे जिन्होंने विसर्जन के लिए माता की स्थापना की है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से तीनों देवी माँ काली, माँ सरस्वती, माता लक्ष्मी आपके पूरे परिवार को, व्रतधारी को अभय वरदान प्रदान करती है। श्रीधर की तरह सच्चे हृदय कोमल वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण माँ शीघ्र ही करती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्या को कोई भेंट दी जाए और वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है कि माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वो भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां एक साथ कभी ना रखें। इसे शुभ नहीं माना जाता, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। लेकिन भूल से भी कन्या पूजन वाले दिन लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि हमने शुरू में ही बताया है कि कन्याओं में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता काली का वास होता है। इसीलिए लहसुन प्याज उनकी थाली में बिल्कुल भी ना परोसे, क्योंकि इस दिन माता जागृत अवस्था में होती है। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, लेकिन घर के बने हुए शुद्ध भोजन के साथ या हलवे चने पूरी के साथ, क्योंकि माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन तथा हलवा चने ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्र के दौरान घर में पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पका खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने धोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुद्ध नहीं अशुभ होते हैं। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बनी थाली में ही भोजन कराना चाहिए। आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले वस्त्र ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई इच्छा माता रानी अवश्य ही पूरी करती है। लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, कन्याओं को शुक्रवार के दिन उनकी थाली में खट्टी चीज कभी मत परोसना, क्योंकि इस दिन माता संतोषी का वार होता है। शुक्रवार मां संतोषी का वार है। उन 9 कन्याओं के साथ साथ माता संतोषी भी भोजन ग्रहण करने के लिए, अमृत ग्रहण करने के लिए आपके द्वारा आपके घर चली आती है। इसलिए शुक्रवार के दिन कभी भी थाली में खट्टी चीजें अर्पित मत करना। इससे संतोषी माता क्रोधित हो जाएंगी और आपका व्रत टूट जाएगा। वह आपसे नाराज हो जाएंगी। इसलिए कन्याओं को खट्टा भोजन थाली में न परोसे। दोस्तों, अगर आप वाकई में माता रानी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।